दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी को सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक माना जाता है। आचार्य चाणक्य को धर्म, राजनीति, अस्त्र शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि तमाम विषयों की गंभीर जानकारी थी। चाणक्य द्वारा कई शास्त्रों की रचना भी की गई जो आज भी मानव कल्याण के लिए उपयोगी हैं। उन्होंने अपनी नीतियों में काफी कुछ लिखा है। उनके द्वारा बताई गई हर एक नीति मनुष्य को जीवन में लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करती है। यदि इन बातों पर गौर किया जाए तो व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से बच सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि अगर आपका कोई अपमान करे तो किन तरीकों से उसे मुंह तोड़ जवाब दें। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य के जीवन में अपमान मौत से कम नहीं होती। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बार बार हर बात में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी किसी ने सरेआम बेइज्जती कर दी तो जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मनुष्य जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा घबराता है वो है अपनी इज्जत। मनुष्य हमेशा सोचता है उसकी बेइज्जती ना हो जाए। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमानित होने पर उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। ऐसा करने वाले इंसान को जिंदगी में कदम कदम पर अपमान का घूंट पीना पड़ता है। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। अगर आपका कोई बार बार अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकिए। जिस तरह से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से अगर किसी ने आपका अपमान सबके सामने कर दिया है तो आपको लोगों की नजरों में वो जगह नहीं मिलेगी जो जगह पहले से थी। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी समय मुंह तोड़ जवाब दे। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। इसी वजह से इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश कई बार होता है। अगर आप उस अपमान को भूल जाएं, लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो आपके उन जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद में बुरा महसूस करें। दोस्तों, आखिर में हम आपको आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बताए गए ऐसे एक नीति के बारे में बताऊंगी जो आपकी जिंदगी परिवर्तन कर सकती है। तो आइए जानते हैं चाणक्य जी के कुछ चमत्कार नीतियों के बारे में। नंबर 1, पहले के जमाने में जिसका ज्यादा आयु होता था उसे सबसे बड़ा माना जाता था। आज के जमाने में जिसके पास आयु से ज्यादा आय यानी पैसा ज्यादा है उसे बड़ा माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संसार में जिसके पास धन है उसी से सब मित्र, भाई, बंधु और स्वजन होते हैं। आज के जमाने में तो धनवान व्यक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार वह आदर पूर्वक अपना जीवन बिताता है। आचार्य ने धन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यहाँ स्पष्ट किया है कि मनुष्य के पास जब तक धन रहता है तब तक सब उसके मित्र बने रहते हैं। दुश्मन भी सधी का भाव रखती हैं। जिसके पास धन होता है उसके रिश्तेदार भी बहुत होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है और धनवान व्यक्ति का जीवन धन्य कहलाने योग्य है। निर्धन व्यक्ति तो निर्जीव के समान है, क्योंकि न तो उसकी ओर कोई ध्यान देता है न ही कोई उसका अपना होता है। उसके पीछे लोग हमेशा चुगली करते हैं और उसे देखते ही अपमान करने लगते हैं।
ऐसे में आपको झगड़ा करने के बजाय खुद पर ध्यान देना चाहिए, लोगों पर नहीं। आपके किसी एक भी फील्ड में कामयाब होने के बाद वही लोग दुम हिलाते हिलाते आपके पीछे आएंगे, आपसे इज्जत से बात करेंगे और वो आपके साथ ऐसा क्यों किया जीवन भर पश्चाताप करेंगे। अपमान करने वालों को इससे बड़ा मुंह तोड़ जवाब क्या हो सकता है। धन में ऐसी शक्ति है कि सब जानते हुए भी यह आने जाने वाला है। धन किसी के पास नहीं रहता, फिर भी सब लोग धनवान व्यक्ति को ही अपना मित्र और भाई बंधु मानते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जिसके पास धन है वो सबको अपने बस में कर सकता है। नंबर 2, हम लोगों को सबसे पहले उनकी बातों से परखते हैं और उनके व्यवहार को समझते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि आपका अपमान करे तो आप कभी भी गुस्से में आकर उसे जवाब ना दें। आप शांत रहकर मधुर व्यवहार कीजिए, इसलिए क्योंकि शायद वो अपनी गलती को मान ले। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसके पास समझदारी होती है वो हर परिस्थिति को बिना डरे और बिना लड़े आसानी से सामना कर सकता है। नंबर 3, दोस्तों, जैसे फूल में सुगंध, दीपक में तेल, सूखी लकड़ी में अग्नि, दूध में घी और गन्ना में गुड़ तथा मिठास होती है, वैसे ही हर प्राणी के शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक का सहारा लेकर आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं वो पापी होते हैं, क्योंकि सबके शरीर में परमात्मा वास करते हैं। ये जानते हुए भी यदि कोई किसी का अपमान करे तो वो किसी दूसरे को नहीं, स्वयं परमात्मा को अपमानित करता है। ऐसे लोग नरक में जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, बदबू केवल सड़े हुए फलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू फैलाते हैं। अगर बदबू फैलाने वाले सड़े हुए फूलों के पास हम जाएंगे तो हमें बदबू ही मिलेंगे। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत ही छोटी होती है। इस कारण ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए कि जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपमान करने वाले लोगों से बदला लेने के लिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए। उनसे बदला लेने के लिए सोचने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। जैसे शत्रु हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, व्यक्ति को पहले ऐसे रणनीति अपनाना चाहिए जिससे व्यक्ति का धन संपत्ति बचे और ऐसे कई सारी चीजें शत्रु के सामने सुरक्षित रह सके। ऐसा उपाय व्यक्ति को पहले से ही कर लेना चाहिए। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो एक बार अपमान सहता है वो समझदार कहलाता है, जो 2 बार अपमान सहता है वो महान कहलाता है, और जो बार बार अपमान सहता है वो मूर्ख कहलाता है। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि बार बार अपमान का घूंट पीना मूर्खता की निशानी है। दरअसल आपको बेइज्जत करने वाला आपको परेशान देखकर खुश होता है और इसे अपना मनोरंजन का हिस्सा मानता है। तो ऐसे में आपको खुद पर काबू करने की जरूरत है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में संयम से काम लेते हैं तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप मुश्किल में नहीं फंसेंगे। संयम खोने से स्थितियां बिगड़ती जाती हैं, इसलिए कभी भी संयम का साथ ना छोड़ें। अगर आप संयम रखेंगे तो दुश्मन को भ्रमित करने में कामयाबी पा सकते हैं
और जो आपको अपमान करने वाला आपको दुख में देखकर खुश होता था, वो अब आपको देखकर जलेगा। बस आपको बताए गए ट्रिक को अपनाना है। नंबर 7, अपमान करने वालों को सही रास्ते पर कैसे लाएं। दोस्त, आप सबको याद होगा कि हम स्कूल में कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिना। दोस्तों, आज के समय में कितने लोग इस बात पर चलते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए मारने मरने को भी तैयार हैं। ऐसा क्यों? यह सबको पता है कि सब एक न एक दिन इस संसार से चले जाएंगे, इसलिए जितना दिन जिंदा थे सिर्फ खाने के लिए रखकर बाकी सब दान कर देना चाहिए था। वह कहते हैं ना, वी आर बिजी फॉर नथिंग। जैसे तू आया था वैसे तू जाएगा। धन का बात छोड़ एक कपड़ा भी नहीं ले पाएगा। इसलिए जो गलत है हम वो कार्य क्यों करें। दूसरों को अपमान करना भी गलत है, ये जानते हुए भी लोग ऐसे गलतियां करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा जरूर सोचेगा, जो भी कहा था सही कहा था। ऊपर आने से पूर्व मुझे कुछ लोगों का मदद करना चाहिए था। क्या पता यह दिन यह पल हमारे जिंदगी का आखिरी समय हो, क्योंकि अपनी जिंदगी में हम जिस लेवल पे हैं कुछ लोगों के पास आज वह भी नहीं है। कुछ लोग हमारे तरह बनने के लिए भी सपना देखते हैं। और ये भी याद रखें कि मरने के बाद जब हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान पूछेंगे कि आप दूसरों की बुराई तो बड़ी अच्छे से कर लेते थे और दूसरों को अपमानित भी अच्छे से करते थे, थोड़ा भी लोगों की मदद नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत दान धर्म भी नहीं किया, तब आप क्या जवाब दोगे? तभी आपको जाके ये बात याद आएगा। दोस्तों, क्या पता आज का यह पल हमारे जीवन का आखिरी पल हो। क्या पता हम अभी जिसको जो कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वह हमारे मुंह से निकला हुआ जिंदगी का आखिरी शब्द भी हो सकता है। इसलिए समय रहते सबको सुधर जाना चाहिए और अधर्म, किसी का अपमान, किसी से शत्रुता, छल कपट करना, ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए और सही रास्ते पर आ जाना चाहिए। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और सबको खुश रखिए।